वेलकम टू एग्री विक्ट्री पॉइंट। आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि गवर्नमेंट ने 3 विधेयकों पर पारित किए हैं जो कि किसान से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, और आज हम इन पे प्रकाश डालेंगे कि आखिर ये क्या है और इनका क्या महत्व है, और जो किसानों में असंतुष्टि दिखाई दे रही है उसका भी इसके पीछे क्या कारण है। तो हम देखते हैं जो सबसे पहला जो विधेयक है वो क्या है। हम बात करें पहले की, वो है इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020, क्योंकि 2020 में ये आया है। ठीक है। ऑन 5 जून 2020 द इसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस है ना प्रोमulgated बाय द यूनियन कैबिनेट। तो जो कैबिनेट है उसके द्वारा इसको जो है मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट है उसके द्वारा इसको पारित किया गया है 5 जून 2020 को। ये एक्ट बोलता है इट इज़ an act of Indian Parliament which was enacted in 1955 to ensure the delivery of certain commodities or products, the supply of which, if obstructed owing the hardening or black marketing, would affect the normal life of the people. This includes food stuff, drugs, fuel, petrol, प्रोडक्ट etc. इसमें कई सारे प्रोडक्ट जो हैं इंक्लूड किए गए हैं। हम इनको अगर विस्तार से देखें, एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें तो 1955 में कानून आया था। ये कानून बनाया गया था, जिस तरीके से हम देखें, वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम, या इसको हम बोलते हैं भंडारण नियम भी इसको अपन बोलते हैं। तो ये 1955 में सरकार ने ये बनाया था। इसका कारण ये था कि कई मात्रा में भंडारण कर लिया जाता था अनाजों का, और उससे जो है मार्केट की स्थिति खराब होती थी। तो उसको रोकने के लिए 1955 में ये कानून बना कि आप भंडारण नहीं कर सकते। उसके बाद अभी जो 2020 में जो संशोधन हुआ है इसमें ये कहा गया कि आप भंडारण कर सकते हैं। और अब दिक्कत ये है कि भंडारण तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि किसान भी भंडारण कर सकता है और जो उद्योगपति हैं वो भी भंडारण कर सकते हैं। अब किसानों के सामने समस्या ये है कि वो अपना जो है अनाज जो है भंडारण कहाँ पे करेंगे। तो इसलिए ये जो प्रावधान है कहीं न कहीं ये किसानों के लिए समस्या खड़ी कर देता है। तो लेकिन जहाँ तक भंडारण का जो नियम बना है इसमें ये कहा गया है कि आप अगर युद्ध होता है या कोई आपदा आती है तो आप भंडारण नहीं कर सकते, अन्यथा आप जो है भंडारण कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में किसानों के सामने समस्या होती है कि वो भंडारण कहाँ करेंगे। तो इस जो भंडारण जो अधिनियम है जिसको हम समझ रहे हैं, वस्तु अधिनियम है, भंडारण अधिनियम है, तो इसमें ये प्रमुख रूप से समस्या देखने को मिलती है कि इसमें कहा गया कि व्यापारियाँ भी भंडारण करेंगे और किसान भी भंडारण कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी समस्या आती है। अगले की बात करें जिसको हम बोलते हैं फार्मर्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस, जिसमें इसमें शब्द है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट यानी किसान और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक होते हैं उनके बीच एग्रीमेंट होता है। कैसे होता है इसको हम समझते हैं। पहले हम बात करें ऑन 5 जून 2020 द फार्मर्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 वाज प्रोमिगेटेड बाय द यूनियन कैबिनेट। ये भी पारित हुआ। ये एक्ट कहता है कि इट क्रिएट्स अ नेशनल फ्रेमवर्क फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यहाँ पे एक शब्द है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर एंड बायर बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ अर्निंग ऑफ एनी फार्म प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। यानी फसल के तैयार होने के पूर्व फार्मर और जो उद्योगपति हैं उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो भी उसका प्रोडक्शन होगा उसको खरीदने के लिए वो एक मूल्य निर्धारित कर देगा, और समय के बाद जब वो उसकी फसल जब पक जाएगी उसके समय के बाद वो उसको ले लेगा। यानी यह है कि यहाँ किसान और
जो भी कंपनी है उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जैसे जो लेस कंपनी है, ब्रिटानिया कंपनी है, उन्होंने किसानों को बोल दिया कि आप इतने बड़े एरिया में, जो पूरे गांव के सारे किसान हैं उनको कह दिया कि आप यहाँ पे आप आलू लगा दीजिए, यहाँ पे आप गेहूँ लगा दीजिए, हम आपसे ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उस टाइम पे मूल्य डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतने रुपये में आपसे हम खरीदेंगे। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद मार्केट का जो मूल्य है, उसने जो एग्रीमेंट किया है उससे अगर ज़्यादा होता है तो मार्केट में नहीं बेच सकता है, वो बंधा हुआ रहता है। दूसरी चीज़ ये होती है किसान के साथ, मान लो यदि उसका प्रोडक्शन में कुछ कमी आती है, या समझ ले कि क्वालिटी में कमी आती है, और कंपनी वाला बंदा जो है मालिक है, वो कह देता है कि हम इस जो निर्धारित मूल्य से कम में लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे, तो किसान इसमें क्या करेगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसान ने एग्रीमेंट करने के बाद भी अगर उसको लगा कि यहाँ पे मुझे फ़ायदा नहीं है, वो मार्केट में जाके ज़्यादा बेच देता है, तो फिर इसका जो समस्या का जो समाधान है, जो निपटारा है, वो कैसे होगा? तो इसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं कि जो भी अधिकारी हैं वो इसका निपटारा करेंगे। तो यहीं पर किसानों को कहीं न कहीं संतुष्टि नहीं होती है। वो सोचते हैं कि अगर हम अधिकारी के पास जाएँगे हमारी समस्या को लेके, तो क्या हमको उसका समाधान मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा जो है किसानों में असंतुष्टि है। और दूसरी चीज़ ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो बंध जाता है, तो कोई किसान इस तरीके से बंधना में थोड़ा-सा महसूस करता है, डर महसूस करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अपन ने बात करी। इसके बाद हम अगली बात करेंगे, अगले नियम की बात करेंगे, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड इन कॉमर्स ना, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2012, ये भी 5 जून को जो आपका आया था। ठीक है, ये एक्ट कहता है इट परमिट इंट्रा एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर बियॉन्ड द फिजिकल premises ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, एपीएमसी। एपीएमसी क्या हम देखेंगे, मार्केट एंड अदर मार्केट नोटिफाइड अंडर द स्टेट एपीएमसी एक्ट। देखो, ये जो अधिनियम है जिसको हम कृषि उत्पादन ना और व्यवस्था और वाणिज्य जैसे कि इसको हम कहते हैं, तो ये जो इसमें ये कहा गया है कि किसान जो है अपना जो प्रोडक्शन है वो ऑनलाइन भी बेच सकता है, तो ये अच्छी सुविधा है। जैसे महाराष्ट्र का किसान है, अपने यहाँ से प्याज प्रोडक्शन करके पश्चिम बंगाल बेच सकता है, तो ये अच्छी सुविधा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप एपी एमसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, या यूँ समझे कि इसमें भी वो अ, समर्थन मूल्य पे भी बेच सकता है। हम बात करेंगे समर्थन मूल्य क्या होता है। देखो, एपीएमसी की हम जब बात कर रहे हैं, तो एपीएमसी में क्या होता है कि किसानों को वहाँ पे जब वो जाता है तो उसको वहाँ पे एजेंट मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो लोग मिलते हैं वो बोली लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है कि यहाँ पे अब ये नियम की कर दिया है कि जो और जो लोग हैं वो भी वहाँ पे बोली लगा सकते हैं, ठीक है। उन दोनों में जो भी खरीदना चाहे वो खरीदेगा। अब किसान के साथ समस्या ये है कि अब ये जो है एपीएमसी में जब वो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, मूल्य घटता बढ़ता रहता है, तो वो उसके लिए सरकार ने बनाया है एमएसपी। एमएसपी क्या है, हम एमएसपी बात करेंगे, ठीक है। कृषि उपज बाजार समिति की हम बात करते हैं, तो फार्मर्स ऑनलाइन बेच सकता है, हमने जैसा कि बताया। एपीएमसी टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम मनी लेंडर्स। तो देखो, एपीएमसी जो बनाया गया था सरकार ने, इसको बनाने का जो जिसको मंडी समिति बाजार समिति भी कहते हैं, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि उस टाइम पे क्या होता था कि किसानों को अपना जो अनाज बेचने में समस्या आती थी, ठीक है, और जो है वो क्या कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अपने जो है उसको बेच नहीं पाता था, दिक्कत आती थी। तो इसलिए एपीएमसी बनाया गया ताकि वहाँ पे वो जाके अपना जो है सामान प्रोडक्शन जो है अपना बेच सकें। टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम मनी लेंडर्स, है ना, कालाबाजारी। विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स ऑफ मिडिल मैन इन द मंडी द फार्मर इज एबल टू सेल ग्रेन्स। उसकी सहायता से वो वहाँ पे बेच सकता। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इस्टेब्लिश्ड द सो दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड ईजिली। जो राज्य सरकार है उन्होंने जो है ये इनको बना रखा है ताकि यहाँ पे किसान जो है जाकर अपना जो है उत्पादन बेच सकें। इट वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन
2020 में जो है कृषि उपज बाजार समिति, जिसको हम एपीएमसी बोलते हैं, तो ये एपीएमसी जो है बनी हुई है, जहाँ पे जो है किसान जाकर अपना जो है वो बेच सकता है। फिर हम बात करेंगे कि एमएसपी क्या है। एमएसपी की बात करेंगे तो जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो बी शिव रमन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, पुट द फाइनल स्टाम्प, इन्होंने जो है इसको 19 अक्टूबर 1965 को जो है स्थापित किया था। आफ्टर दिस द एमएसपी फॉर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1966 और 67 में अनाउंस्ड हो गया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेरेशन ऑन 23 कमोडिटीज इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर। हर साल 23 कमोडिटीज़ पे जो है ये समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार करती है। एमएसपी विल नॉट लूज इम्पोर्टेंस ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखो, एमएसपी की हम बात कर रहे हैं, अगर देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होगा तो कहीं ना कहीं ये बनती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो एमएसपी जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसा एक जो है मनसा ऐसी लगती है, किसानों ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमको जो है दिक्कत होगी। इसके बाद हम बात करें एक जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है ना, जिसको हम CACP बोलते हैं। तो आखिर CACP क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसको हम बोलते हैं। तो CACP क्या होता है कि ये निर्धारण करता है, एमएसपी को निर्धारण करने के लिए जो है मुख्य जो रोल होता है वो CACP का होता है। CACP द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एन अटैच्ड ऑफिस, है ना। इसमें दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर दोनों मिलकर इसका जो मुख्यालय बनाते हैं। इट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन जनवरी 1965 में ये आया था। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एमएसपी। एमएसपी के लिए जो है मदद करता है, उसको मूल्य को निर्धारण के लिए मदद करता है, जिसको हम CACP या कृषि लागत और मूल्य आयोग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एफसीआई। देखिए एफसीआई क्या होता है, भंडारण के लिए जो एफसीआई के जो बने होते हैं, भंडारण के लिए जो सुविधा होती है, यहाँ पे एमएसपी से जब किसान जब जाता है तो वो यहाँ पे उसका जो भंडारण अनाज का होता है, तो इसको अपन बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम क्या है? एफसीआई वाज फाउंडेड इन 1965 एंड हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देयर इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी इन इंडिया विच डील्स द परचेसेस, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस द कंट्री, है ना। इसको जो है सुरक्षा करता है ना। हम जो भी हमारा जो उत्पादन होता है उसको जो है निर्धारण करता है, उसको हम सुनिश्चित करता है। एफसीआई इज़ क्रिएटेड एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज स्टेट गवर्नमेंट, है ना। दोनों के माध्यम से ये रन होता है, चलाया जाता है। हियर द फार्मर्स स्टोर फूड ग्रेन्स थ्रू एमएसपी। एमएसपी की जैसे हमने बताया था कि एमएसपी के माध्यम से जो है हम यहाँ पे जो है रख सकते हैं। अब जो मेन मुद्दा जो आता है वो आता है कि आखिर एमएसपी होने के बावजूद किसान क्यों इसका विरोध कर रहा है। देखिए, सरकार ने कहा है कि एमएसपी हम नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन किसान की को पता है कि कहीं ना कहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो क्या होता है कि एमएसपी कहीं ना कहीं नाम मात्र रह जाएगा। उनको डर है कि धीरे धीरे सरकार एमएसपी ख़त्म कर देगी। तो ये एक मेन जो दिखने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो उसमें तो ये है कि उसको वो उसमें बन जाता है। एमएसपी में ठीक है, अगर एमएसपी में अगर वो कोई भी प्रोडक्शन है अपना बेच सकता है, लेकिन उसने देखा कि मार्केट में ज़्यादा रेट है तो वो एमएसपी में नहीं बेचेगा, मार्केट में बेचेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी किसान अगर देखें, हम जो डाटा अगर देखें तो 100 में से 6% किसान जो होता है वही जो है एमएसपी में बेच पाता है, अन्यथा से वो सारे जो मार्केट में ही बेचते हैं। तो ये भी एक समस्या है। और दूसरी चीज़ जो कि एफसीआई में जो एमएसपी में बेचना बहुत मुश्किल पड़ता है किसानों को, बहुत सारी समस्या जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो नहीं कर पाती। अगर वो जाता भी है तो उसको जो है बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो जो है इससे असंतुष्ट रहता है। तो उनको जो है एमएसपी मिलना, है ना, सही से मिलना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन ये जो जिस तरीके से ये जो नियम बने हैं, जो कानून बन रहे हैं, जो विधेयक बन रहे हैं, इनसे कहीं न कहीं किसान जो है असंतुष्ट महसूस कर रहा है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाती है तो फिर वो दिक्कत में पड़ सकता है। तो ये सारे कारण हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं जो है ये जो है चीज़ें जो हो रही हैं इससे कहीं न कहीं किसान को दिक्कत हो सकती है। और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।